नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाजमीन, जहां हम बात करेंगे इस बुलेटिन में गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। दो गुजराती ठग है बोलकर सभी गुजरातियों का अपमान करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 20 मई को हुई सुनवाई में तेजस्वी यादव के बयान पर मेट्रो कोर्ट में कार्यवाही हुई, जिसमें कोर्ट 23 जून को आगे की कार्यवाही करेगा। पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने मेट्रो कोर्ट में गुजराती ठग है के मामले में गवाह और सबूत पेश किए थे। 3 गवाहों राजेंद्र टांक, जतीन पटेल और पंकज पटेल ने अदालत के समक्ष अपना बयान पेश किया था। गवाहों ने बयान में कहा कि तेजस्वी यादव के इस बयान से गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं और गुजरात की गरिमा को ठेस पहुंची है। 20 मई को हुई सुनवाई में तेजस्वी यादव द्वारा गुजराती ठगों के बारे में दिए गए बयान को लेकर हरीश मेहता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के अंदर अलग अलग गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें गांधीनगर के पंकज कुमार द्वारका भाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया कि राजनीतिक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। मैंने YouTube के माध्यम से एक निजी चैनल में तेजस्वी यादव का बयान सुना। मुझे लगता है कि इसमें गुजरातियों का अपमान किया गया है। एक अन्य बयान में मेहसाणा के कड़ी तालुका के जतीन भाई पटेल ने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि गुजरात ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी महान शख्सियत को पैदा किया है। तो अब वक्त आ गया है कि जब दूसरे राज्यों के डिप्टी सीएम इस तरह के गुजरातियों की बात करे तो उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। हमने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव का बयान देखा, जिसके बारे में कोर्ट में बयान लिखा जा चुका है। एक तीसरे गवाह कच्छ के राजेंद्र त्रिकम भाई टांक ने कहा, इस तरह के बयान से पूरे भारतीय गुजराती समुदाय को बहुत बुरा लगा है, जिसके कारण मुझे कई फोन आ रहे हैं और यह सुनकर हैरान हूं कि गुजरातियों का अपमान किया गया है। मैं अदालत से कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ गुजराती का अपमान करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मैं अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। शिकायत में कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार व्यक्ति है। कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था कि जो भी दो ठगा है ना, जो ठगा है ठगे को अनुमति जो है। आज देश की हालत में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। हो सके ठग तो माफ किया जाएगा। LIC का रुपया, बैंक का रुपया दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? अहमदाबाद के नरोडा में रहने वाले हरीश भाई मेहता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरातियों को ठग कहने पर अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मेट्रो कोर्ट में IPC धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दायर किया गया है। शिकायतकर्ता अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निवारण परिषद का अध्यापक है। इस मामले में 1 मई को शिकायतकर्ता का मेट्रो कोर्ट में बयान लिया गया था। अभियोजक ने अदालत से कहा कि तेजस्वी यादव के बयान से गुजराती के तौर पर उन्हें ठेस पहुंची है। ये गुजरातियों का अपमान है। अभियोजक ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ तेजस्वी यादव की वीडियो CD और पेन ड्राइव के सबूत अदालत में पेश किए। इस मामले में 23 जून को आगे की कार्यवाही की जाएगी। तेजस्वी यादव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में इस आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निरोधक परिषद के माननीय अध्यक्ष हरीश मेहता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ माननीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत शिकायत दर्ज कराई है। गर्व की बात है कि वडोदरा की 18 वर्षीय लक्षिता सांडिल्य ने 4 जून से 7 जून तक दक्षिण कोरिया में आयोजित अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। लक्षिता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर न केवल गुजरात बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर बर्लिन में देश का नाम रोशन करने जा रहे और एक गुजराती जो स्पेशल ओलंपिक में 400 मीटर रिले और 800 मीटर में गोल्ड। CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन है। यह दिल के दौरे के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जीवन रक्षक तकनीक है। अगर किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है तो घर से अस्पताल के रास्ते में CPR जीवन रक्षक होता है।
किसी चोट या दिल के दौरे के बाद की अवधि को गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है। अगर पहले 60 मिनट में उचित उपाय किए जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। राज्य में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं के अलावा गंभीर दुर्घटनाओं सहित किसी भी गंभीर घटना पर पुलिस सबसे पहले पहुंचती है। ऐसे समय में हार्ट फेलियर के मामले अधिक सामने आते हैं। तब यदि मरीज को समय पर CPR उपचार दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ज्यादातर मामलों में जहां पुलिस सबसे पहले पहुंचती है, वहां सूरत समेत राज्य भर की पुलिस को विशेष CPR प्रशिक्षण दिया गया ताकि पुलिस ऐसे मरीजों की जान बचा सके। सूरत में सिविल के कार्डिया डॉक्टर सहित शहर के विभिन्न डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा सूरत पुलिस कर्मियों को CPR उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। सूरत पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक कुल 4400 पुलिस कर्मी हैं। ये कार्यक्रम में सभी पुलिस कर्मियों को डॉक्टर की एक टीम द्वारा विशेष CPR का प्रशिक्षण दिया गया। सूरत सहित राज्य भर में 51 स्थानों पर 55,000 पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पुलिस को गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में सूरत में यह प्रशिक्षण दिया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ सूरत के पुलिस आयुक्त सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टरों के लाइव CPR प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉक्टरों द्वारा पुलिस को दी जाने वाली CPR ट्रेनिंग के बारे में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात की शांति और सुरक्षा के लिए चिंतित पुलिस आने वाले दिनों में लोगों के जीवन रक्षक के रूप में भी काम करेंगी। आज गुजरात डॉक्टर सेल के सहयोग से गुजरात के विभिन्न जिलों के लगभग 55,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को CPR का प्रशिक्षण दिया गया है। अब राज्य के किसी भी नागरिक को अचानक दिल का दौरा पड़ने से पहले 108 घंटे के भीतर CPR कर मरीज की जान बचाने की कोशिश में डॉक्टरों का साथ देगी गुजरात पुलिस। पूरे गुजरात में 2500 से अधिक डॉक्टरों ने पुलिस को CPR की ट्रेनिंग दी है। सूरत पुलिस के लिए आज आयोजित CPR प्रशिक्षण 3 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन सूरत पुलिस मुख्यालय, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और नागरिक अस्पताल में किया गया। इन सभी जगहों पर पुलिस को अलग-अलग समय पर डॉक्टर सेल की अलग-अलग टीमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। गुजरात पुलिस के कई ऑन ड्यूटी कर्मियों ने हाल ही में CPR उपचार देकर कई मरीजों की जान बचाई है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीने में दर्द के कारण अचानक सड़क पर गिरे एक युवक को CPR उपचार दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इस कोशिश से युवक की जान बच गई। इसलिए गुजरात पुलिस ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को CPR प्रशिक्षण देने का फैसला किया। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बेहद ताकतवर होता जा रहा है। चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल पोरबंदर से 300 किलोमीटर, द्वारका से 280 किलोमीटर, जाखू बंदरगाह से 340 किलोमीटर दूर है। तूफान फिलहाल गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को आंधी तूफान आ सकता है। तब से गुजरात के सभी तटीय जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने जहां 15 और 16 जून को कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारिका के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं सौराष्ट्र में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है। कच्छ के तटीय इलाकों में प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मांडवी के समुद्र में तेज करंट देखा जा रहा है, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। भावनगर हवाई अड्डे पर आज मंगलवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण 4 उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिसमें भावनगर से पुणे और भावनगर से बॉम्बे तक जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई है। साथ ही जिले के 4 तालुकों में भी स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने महुआ, तलाजा, भावनगर ग्राम्य और घोघा सहित भावनगर के जिले के 4 तटीय तालुकों में स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। व्यवस्था ने जिले के 4 तालुकों के सभी विद्यालयों को 14 व 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। भावनगर जिले के महुआ हाई कोटा में समुद्र से ऊंची लहरें उठ रही है, जिससे समुद्र से एक डॉल्फिन मछली निकली। जब मछली समुद्र से निकल रही थी तो ग्रामीण ने बाल्टी से पानी भरकर उसकी जान बचाई। अब समुद्र के किनारे तेज बहाव के कारण लहरें उठ रही है, जिससे मछली बाहर निकल आई है। जाफराबाद बीच पर दमकल कर्मियों की एक टीम तैनात की गई है। यह टीम लगातार बीच पर काम करेगी। साथ ही यह टीम उन लोगों की मदद करेगी जहां उन्हें मदद की जरूरत है।
सीआर पाटिल ने कहा कि कांठा क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों में भी राहत सामग्री तैयार की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जहां भी जरूरत होगी यह सामग्री भेजी जाएगी। सभी जिलों में भाजपा जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसद ने हर तरह की तैयारी कर ली है। सरकारी तंत्र के साथ लोगों की मदद मिलेगी। खाने के पैकेट्स की व्यवस्था की गई है। हाइजीनिक खाने के पैकेट्स की व्यवस्था की जा रही है, जो 2 दिनों तक खराब नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कच्छ जिले का दौरा किया है। तब उन्होंने बताया कि अब तक 8000 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। करीब 2 लाख मवेशियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। कांठा क्षेत्र में लोगों के साथ साथ पशुओं को भी स्थानांतरित किया जा रहा है। राज्य सरकार की जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी को अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल भी भुज में 2 मौतें हो चुकी है। इसलिए कोशिश की जाएगी कि कम से कम नुकसान हो। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज से कच्छ के भुज में स्टैंड बाय पर रहेंगे। आज भुज कलेक्टर कचेरी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान भी कच्छ भुज में तैनात है। फिर एनडीआरएफ की एक और टीम की मांग की गई है। कच्छ जिले में 4509 किसान और 2221 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तटीय क्षेत्र के 120 गांवों के कुल 9579 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कच्छ के सर्व लेबर कैंप में चेकिंग के दौरान शिफ्ट नहीं की गई है। 102 साल की महिला और उसके 65 साल के बेटे को सुरक्षित शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी ओर लखपत तालुका के क्रिक क्षेत्र में 4 नौकाएं फंसी हुई है, जिसे प्रशासन ने सुबह 4 बजे क्रेन की मदद से बाहर निकाला। बिपरजॉय वापजोड़ा के खिलाफ सतर्कता को लेकर नक्तर राणा के उप जिलाधिकारी मेहुल कुमार बरासारा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए, जबकि लोगों से अनुरोध किया गया कि अफवाहों और झूठे पुराने वायरल वीडियो को शेयर न करें और डर का माहौल न बनाएं। साथ ही सिस्टम को रिपोर्ट करने की अपील की। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर सिस्टम अलर्ट पर है। गुजरात के 1600 किलोमीटर के तट पर बचाव कार्य के लिए अधिक से अधिक टीम को तैनात किया गया है। वडोदरा के जरोल स्थित एनडीआरएफ की बटालियन 6 की 2 टीम आज वडोदरा से राजकोट भेजा गया है, जबकि गांधीनगर से 3 टीम भेजी गई थी, जिनमें से एक टीम देवभूमि द्वारका, एक टीम गांधीधाम और एक टीम भुज में भेजी गई है। अब तक कुल 18 टीमें भेजी जा चुकी है। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर जामनगर की स्वास्थ्य शाखा द्वारा व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। उस समय 73 गर्भवती महिलाओं को समुद्र किनारे के खतरनाक और भयजनक इलाकों से निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया था। इन 73 में से 9 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्र में सफल प्रसव हुआ और उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया। ओखा द्वारका में एक तेल जेडी में काम कर रहे 50 लोगों को एक हेलीकॉप्टर से बचाया गया और तटरक्षक द्वारा सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिया गया। जामनगर के 78 विधानसभा विधायक रिवाबा जडेजा द्वारा 10,000 से अधिक भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। ये खाने के पैकेट्स जरूरतमंद लोगों को बांटे जाएंगे। नवसारी जिले में 52 किलोमीटर लंबी तटरेखा से लगे 16 गांव को अलर्ट कर दिया गया है और पर्यटकों को समुद्र तट पर आने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी कांठा क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न पद अधिकारियों व संगठनों को निर्देश दिए। सिस्टम प्रभावित हो सकने वाले गांव से लगातार संपर्क कर रहा है और उनसे सतर्क रहने की अपील कर रहा है। नवसारी जिले में स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नवसारी सांसद और गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुजरात के संभावित बिपरजॉय चक्रवात को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी तंत्र के काम करने की पुष्टि की और भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं से प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद करने की अपील भी की। वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में चल रही परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में पंखा टूट जाने से एक सुपरवाइजर घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए तुरंत सयाजी अस्पताल में ले जाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में छात्र बाल बाल बच गए।
वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में चल रही परीक्षा के दौरान पंखा गिरने की घटना पहले भी हो चुकी है। इस तरह की त्रासदियों के बाद भी विश्वविद्यालय व्यवस्था सोती नजर आ रही है और एक बार फिर चल रही परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष पे पंखा गिरने की घटना सामने आई है। कला संकाय में आज कॉमर्स की परीक्षा चल रही थी, जिस दौरान पीएचडी छात्र गिरीश बामनिया कमरा नंबर 18 में सुपरवाइजर थे। उसी दौरान परीक्षा कक्ष में सीलिंग फैन चल रहा था कि अचानक पंखा छत से टूटकर सुपरवाइजर गिरीश पर गिर गया। वह बेहोश हो गए और उन्हें तत्काल इलाज के लिए सयाजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। एमएस यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसी घटनाएं हो रही है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि छात्रों को फैकल्टी की क्लासरूम में भी हेलमेट पहनना पड़ रहा है। एसयू ग्रुप ऑफ आर्ट फैकल्टी के छात्र नेता प्रिंस राजपूत ने कहा है कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी अर्थशास्त्र विभाग में चल रही परीक्षा के दौरान एक छात्र पर पंखा गिर गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। ऐसा ही एक वाकया आज फिर हुआ है। आर्ट्स फैकल्टी में रूम नंबर 18 में परीक्षा चल रही थी। उस समय पीएचडी छात्र गिरीश बामनिया पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे। तभी एक पंखा उन पर आ गिरा, इसलिए उन्हें इलाज के लिए तुरंत सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने आगे बताया कि आर्ट्स फैकल्टी में सुरक्षा व मैनेजमेंट के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, प्रबंधन कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में डीन को आकर सर्वे करना चाहिए, क्या स्थिति है यह देखा जाना चाहिए। वे फोन पर ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इससे पहले भी हमने डीन के सामने पेश किया था। बार बार अभ्यावेदन के बावजूद प्रबंधन मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देता। जब छात्रों का शिकार हो रहा है तो डीन को मेंटेनेंस विभाग की बैठक बुलानी चाहिए और सभी कक्षाओं का दौरा करने के लिए जहमत उठानी चाहिए। हाल ही में एनआईआरएफ द्वारा रैंकिंग की घोषणा की गई, जिसमें वडोदरा के एमएस विश्वविद्यालय ने इसे समग्र रैंकिंग 200 के ढांचे में शामिल नहीं किया। 2022 रैंकिंग में विश्वविद्यालय को 101 और 150 के बीच में स्थान दिया गया था। भारत सरकार का शिक्षा विभाग राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के तहत हर साल देश भर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। 2023 रैंकिंग की घोषणा 5 जून को की गई थी। इस प्रकार एमएस विश्वविद्यालय की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और छात्र अब सुरक्षित नहीं है।